गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुल आवेशों के लिए बल तथा अध्यारोपण सिद्धांत। देखिए, बहुल आवेश यानी कि आवेशों का एक निकाय, उसमें एक आवेश अगर स्थित हो या किसी एक आवेश पर अगर हम बल की गणना करें, कूलाम बल की, तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अध्यारोपण यहां पर है कि एक आवेश पर आप अन्य आवेशों के कारण लगने वाले जो बल है, अध्यारोपण, उस पर जो बल आरोपित हो रहे हैं उनका योग हम किस प्रकार से करेंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत अपने आप में यहां यूनिक नहीं है। केवल ऐसा नहीं कह सकते कि आवेशों के लिए ही अध्यारोपण का सिद्धांत है। आप इसे वेव्स के लिए, तरंग के लिए भी पढ़ेंगे, तरंगों का अध्यारोपण भी पढ़ेंगे। बट यहां पर हम बलों का एक बिंदु पर अध्यारोपण हो रहा है तो उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, राइट। यहां पर मान लीजिए निर्वात में Q1, Q2, Q3, Q4, Qn आवेश है। यहां हम चित्र में Q1, Q2 और Qn ही प्रदर्शित कर रहे हैं। मान लीजिए ये n आवेशों का एक निकाय है, राइट। Q1 का स्थिति सदिश है R1, Q2 का स्थिति सदिश है R2, Qn का स्थिति सदिश है Rn, सदिश Rn। इन सब आवेशों के कारण जब एक आवेश Q नॉट पर बल की गणना करते हैं तो अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है कि अन्य सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेश के कारण उस पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो ये सभी आवेश इस पर बल लगा रहे हैं तो कुल बल अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, F = F01, F02 डॉट F0n, राइट। यानी Q1, Q2, Qn ये सब आवेश पर Q नॉट पर बल आरोपित करते हैं तो कुल बल Q नॉट पर इस समीकरण से व्यक्त किया जाता है। और ये किस सिद्धांत के अनुसार है, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, राइट। Q1 के कारण बल Q1 धनावेशित है, Q नॉट में धनावेशित है, तो Q1 Q नॉट को इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दिशा रहेगी F01 की। और इस दिशा में जो एकांक सदिश लेंगे वो R01 कैप होगा। यहां जो आप एकांक सदिश लेंगे वो R01 कैप लिया जा सकता है। इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण Q नॉट पर बल F02 सदिश, और इस दिशा को एकांक सदिश के रूप में हम लिखेंगे तो R02 क्या लिख सकते हैं, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था। और Qn ये जो आवेश यहां स्थित है इसका स्थिति सदिश है Rn। ये जब इस पर बल लगाएगा तो ये होगा F0n सदिश। बीच में Q3, Q4, Q5, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, विभिन्न प्रकार के आवेश यहां स्थित है। बट यहां पर हम सुविधा के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने केवल 3 आवेश प्रदर्शित किए हैं, राइट। इन आवेशों के कारण लगने वाले बलों की दिशा को एकांक सदिशों के द्वारा व्यक्त किया गया है। अब हम बल की बात करें, Q1 के कारण Q नॉट पर बल कितना लगेगा, कल सदिश निरूपण में आपने पढ़ा था F01 = K Q नॉट Q1। किस किस के मध्य बल ज्ञात किया जा रहा है, Q नॉट और Q1 के मध्य, Q नॉट Q1। और यह दूरी Q1 और Q नॉट के मध्य की जो दूरी है वो R01 मोड़, ये जो दूरी है कल ये हम डिस्कस कर चुके हैं। R01 जो सदिश है Q1 से Q नॉट की ओर, उसका अगर मापांक लेते हैं, परिमाण लेते हैं केवल, तो वो दूरी को व्यक्त करता है। तो K Q नॉट Q1/r², दूरी का स्क्वायर। ये दूरी किस किस के मध्य है, Q नॉट और Q1 के मध्य की दूरी। और ये दिशा कौन सी है, अगर आप यहां सदिश ले रहे हैं तो यहां आपको दिशा भी बतानी होगी क्योंकि ये पद केवल परिमाण को व्यक्त करता है। R01 कैप जो दिशा है वो कहां से है, Q1 से Q नॉट की ओर, बाहर की ओर। तो ये बल है Q1 के कारण Q नॉट पर। अब Q2 के कारण Q नॉट पर बल,
एफ नॉट 2, यहां बल लिया है, यहां 2 लेंगे, और बल किस पर ले रहे हैं, क्यू नॉट पर कितना बल लग रहा है, तो के क्यू नॉट क्यू 2 दूरी, अब दूरी के लिए क्या लेंगे, आर नॉट 2, ये दूरी Q2 और Q नॉट के मध्य की दूरी अब अलग है, और इसको हम व्यक्त कर रहे हैं R नॉट 2 सदिश का वर्ग। ये हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं कूलॉम नियम के सदिश के रूप में। F नॉट 2 सदिश है, दिशा कौन सी होगी, इसके अनुसार R नॉट 2 क्या है, तो इसमें आप इजीली याद रख सकते हैं 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1। इसी प्रकार Q3 के कारण बल, Q4 के कारण बल, Q5 के कारण बल और Qn के कारण बल, ये है Qn के कारण। किस पर बल दिया जा रहा है, Q नॉट पर, इस आवेश पर। इन सभी आवेशों के कारण इस आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात किया जा रहा है, राइट। तो ये हो गया Qn के कारण बल, F नॉट n इक्वल्स टू दिस। अब परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल होगा इस समीकरण के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इन मानों को हम पुट करें समीकरण 1 में, तो देखिए समीकरण 2 3 व 4 से मान 1 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे तो F सदिश इक्वल्स टू प्लस के Q1 Q2 R नॉट 2 का वर्ग R नॉट 2 क्या प्लस के Q1 Qn अपॉन R नॉट n सदिश का वर्ग R नॉट n क्या है। समीकरण 2 3 4 से मान हमने किसमें रखा है, समीकरण 1 में। अब हम इसको सरल रूप में व्यक्त करें, जो भी उभयनिष्ठ पद है, n पदों में से जो भी उभयनिष्ठ राशियां हैं उसको आप ब्रैकेट से बाहर लिखें, k उभयनिष्ठ है, q नॉट उभयनिष्ठ है, तो k q नॉट को आप बाहर लिख सकते हैं, k q नॉट, तो यहां लिखेंगे q1 अपॉन R नॉट 1 सदिश का वर्ग R नॉट 1 कैप प्लस Q नॉट और K को बाहर लिख चुके हैं, Q2 अपॉन R नॉट 2 सदिश का स्क्वायर R नॉट 2 कैप प्लस इस पद में K बाहर निकाल चुके हैं, बचेगा प्लस Qn अपॉन R नॉट n, R नॉट n क्या है ब्रैकेट में। देखिए ये एक ऐसी श्रृंखला को व्यक्त कर रहा है जिसे एक पद के रूप में लिखा जा सकता है, 0 0 0 सब में 0 है, यहां पे 0 0 0 सब में 0 है। बट अब हम देखें राशि कौन सी परिवर्तित हो रही है, 1 2 3 4 5 n, 1 2 n 1 2 n। देखिए इसको एक पद के रूप में कैसे लिख सकते हैं, k q नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 to n q I अपॉन R नॉट स्क्वायर R नॉट I क्या है, क्योंकि जब ये क्या है योग का चिन्ह, I का मान 1 रखेंगे तो ये प्राप्त होगा, I का मान 2 रखेंगे तो ये पद प्राप्त होगा, I का मान 3 रखेंगे 4 रखेंगे n रखेंगे तो आप लास्ट पद पर पहुंच जाएंगे। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, f इस समेशन को हम बाहर लिख लें, समेशन I इक्वल्स टू 1 to n k q नॉट q I R नॉट R I R नॉट I k। ये समीकरण Q नॉट पर अन्य सभी आवेशों के कारण परिणामी बल को व्यक्त करता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, किसी एक आवेश पर
अन्य आवेशों के कारण उत्पन्न सभी बलों का परिणामी प्रत्येक आवेश के कारण उस आवेश पर लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। 11th क्लास में हम बहुभुज का नियम पढ़ते हैं, तो इसको आप बहुभुज नियम से भी याद कर सकते हैं, और अगर आप इष्टम है समांतर चतुर्भुज नियम से भी याद किया जा सकता है। तो अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? परिणामी मान प्राप्त करने की एक विधि है। तो सदिशों का जो योग है उस आधार से आप परिणामी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था बहु आवेशों के कारण बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। थैंक यू।